श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति भाग 2। भाग 2 इसका अर्थ है क्लास संख्या, कक्षा संख्या 2। ठीक है, इसमें भाग क्रम से हम भाग से चला रहे हैं। भाग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, प्लेलिस्ट आपके लिए हमने बना दी है। काशिका वृत्ति प्रथमोध्याय। ठीक, एक अध्याय की पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। आज हमारी ये द्वितीय कक्षा है। भूमिका की हमारी कक्षा हो गई। ठीक, अब गला थोड़ा सा कुल मिला के ठीक कार्य कर रहा है। थोड़ा सा हल्की सी आवाज में खड़खड़ है, पर कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आपको इन कक्षाओं में कहीं पर भी समझने में कोई कठिनाई आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज के द्वारा अथवा लिखित मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। निःशुल्क हमारी सेवा है। आप सभी के सहयोग से ये कार्य हमारा चलता है। संस्थान पूरा कि आप अपना आर्थिक सहयोग प्रदान अवश्य करें। ये क्यूआर कोड हमने दिया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिए हैं, पर पहले आप पढ़ें। तो गत कक्षा में मैंने आपको जो काशिका की मोटी मोटी बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। क्रम से आप इस सीरीज को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ये बिना क्रम के आपको नहीं। प्रौढ़ व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज है वास्तव में, परंतु सामान्य भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जितना उनको समझ में आ जाए उतना वो लाभ ले। चलिएगा, पुस्तक आप सभी लोग अवश्य मंगा लें अपनी अनुकूलता के अनुसार। चलिए, आज हम काशिका आरंभ कर रहे हैं। काशिका के आरंभ में मैंने आपको बता दिया था कि ये वामन और जयादित्य, तो जो प्रथम के 5 अध्याय हैं वो जयादित्य आचार्य के द्वारा यहाँ इस काशिका के अंदर मिलते हैं। बाकी जो ये काशिका है, ध्यान रखेंगे, ये संपादन किया है आचार्य गुरु जी ने, विजयपाल वारिधि जी ने। तो इसमें काशिका के इतिहास के बारे में काफी बातें बताई हैं, उन्हीं में से मैंने भी आपको बता दिया। तो जयादित्य ने जो काशिका आरंभ की है, तो इसमें ये 3 श्लोक दिए हैं। क्या दिया है? 3 श्लोक
दिए हैं, इनको कारिका भी कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं। ये श्लोक मुख्य रूप से इस ग्रंथ की उपयोगिता, इस ग्रंथ की उपादेयता को बताने के लिए, अर्थात इस ग्रंथ के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन को बताने के लिए कि इस ग्रंथ का प्रयोजन ये है, ये दूसरे ग्रंथों से अलग है। ठीक है, ये बातें 3 श्लोकों के अंदर यहाँ बता, श्लोक पढ़ेंगे, उनका एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। बाकी जो जो बातें आती रहेंगी क्रम से उन पर चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पर काशिकाकार ने पहला श्लोक दिया है, वृत्तौ भाष्ये तथा धातूनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टुपसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढ़सूत्रार्था व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकार्यमेतावत् शिष्टः परिकरबद्धः क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। श्लोक उतना अच्छा, थोड़ा गला अभी इसमें कफ है थोड़ा, कोई बात नहीं। अब इसका मुख्य रूप से हमें अर्थ समझना है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले कि किसी को कोई ऐसा प्रश्न उठे कि इस काशिका ग्रंथ को बनाने की क्या आवश्यकता हुई, उसका समाधान इस पहले वाले श्लोक में किया है जो काशिकाकार ने, कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा ग्रंथ दूसरे जो व्याकरण के ग्रंथ हैं उससे एकदम अलग है, अलग है। तो कहते हैं कि वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। वृत्तौ, ये वृत्ति शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, परंतु एक वचन यहाँ पर जाति में है, तो वृत्तौ से अर्थ ये आएगा वृत्तियों में। काशिकाकार से पूर्व जिस प्रकार से आज अष्टाध्यायी भाष्य वृत्ति पढ़ते हैं, तो जिसको आप प्रथमा वृत्ति बोलते हैं, जो हमने आपको पढ़ाई प्रथमा वृत्ति, ये प्रथमा वृत्ति जो है ये तो गुरुजी ने लिखी है, ये वृत्ति है। इसी प्रकार से काशिकाकार से पूर्व में भी इस महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर अनेक वृत्तियां थीं। क्या? सूत्रों का अर्थ, उदाहरण आदि बताने वाली अनेक वृत्तियां थी। इसमें यहां पर जो इसके टीकाकार जो न्यास हैं, ठीक है, न्यासकार ने यहाँ पर लिखा है चूल भट्टिल भट्टिन भट्टिल्लूर आदि। ठीक है, ये आचार्य इनकी बहुत सारी माने इन पर चूल भट्टी नाम के कोई आचार्य, इस प्रकार के और भी अनेक आचार्यों की वृत्तियां माने सूत्रों पर अर्थ थे। जैसा प्रथमा वृत्ति में हमने आपको पढ़ाया है, उसी प्रकार में काशिकाकार से पूर्वी अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अर्थ थे, तो उनको कहा है वृत्तौ, ऐसी वृत्तियों में
ठीक है। ये सारी वृत्तियां कौन सी? महर्षि पाणिनि के सूत्रों का अर्थ का विवरण देने वाली। और कहते हैं भाष्य। भाष्य का अर्थ है यहां पर महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत कात्यायन के वार्तिकों पर लिखित विस्तार रूप विवरण। ठीक है। तो भाष्य जो महाभाष्य के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है, तो वृत्तियों में और भाष्य में यहाँ तो एक वचनीय है, एक ही भाष्य है। तथा, तथा माने उसी प्रकार से। और ठीक है, इनमें क्या था? वृत्ति में, भाष्य में, और उसी प्रकार से धातु नाम पारायणादिषु, सभी में सप्तमी। धातु और नाम ध्यान रखें। ये पारायण शब्द का इसके साथ भी संबंध लगेगा। धातु पारायण, नाम पारायण। ठीक है। पहले क्या करेंगे? धातु और नाम का द्वंद्व समास कर लेंगे, फिर द्वंद्व समास करके फिर क्या है? पारायण के साथ में इसका कर्मधारय समास होगा। ठीक है। फिर बहुब्रीहि समास होगा आदि के साथ में। तो धातु पारायण, धातु पारायण में, धातु पारायण क्या है? जिस प्रकार से वर्तमान में माधविया धातु वृत्ति मिलती है। माधविया धातु वृत्ति में क्या है? माधविया धातु वृत्ति में महर्षि पाणिनि की जो धातु पाठ के धातुएं हैं उनके रूपों को उसमें बताया गया है, रूपों को बनाया गया, रूपों की चर्चा की गई है, अर्थात धातु रूपों की मुख्य रूप से। ठीक है। और धातुओं से जो शब्द बनते हैं उनकी भी चर्चा की गई है। तो धातु पारायण जो माधविया धातु वृत्ति है ये काशिकाकार के बाद की, बहुत ऐसा नहीं कोई लाखों साल पुरानी। माधविया धातु वृत्ति काशिकाकार के बाद की है। ये मानिएगा ये 700 ईस्वी के बाद की है। तो कहते हैं ये तो काशिकाकार के सामने नहीं थी माधवी धातु वृत्ति, और हमारे सामने है। तो हम यहां से समझेंगे कि जिस प्रकार से अभी माधवीय धातु वृत्ति मिलती है वैसे उसी प्रकार के धातुओं का व्याख्यान करने वाले ग्रंथ धातु पारायण नाम से जाने जाते थे। तो धातु पारायण ग्रंथों में अर्थात धातु रूपों को बताने वाले ग्रंथों में, धातुओं की विस्तार से व्याख्या करने वाले ग्रंथों में अब उनका नाम नहीं पता, वो धातु पारायण का है। अनेक आचार्यों ने लिखे हैं। ठीक है। और नाम पारायण, नाम पारायण से यहां पर है जो गण होता है, गण, तो गण है माने जो अष्टाध्यायी के अंदर जो तो गण के नाम आए हैं, सर्वादि गण हो गया है, चादि गण हो गया, प्रादि गण हो गया है, अनेक गण है, भुआदि। तो ये गण, भुआदि तो नहीं आएगा, गण, गण, गण में पठित जो शब्द होते हैं, तो जैसे आज के समय में हम गण पाठ देख सकते हैं, तो गण पाठ, तो इसी प्रकार से नाम माने शब्दों को लेकर के उस पर चर्चा करने वाले ग्रंथ का नाम यहाँ पर नाम पारायण दिया, क्योंकि तो उनमें भी व्याकरण की बात बताई। तो धातु पारायणों में, धातु पारायण धातु वृत्ति जैसे धातुओं का व्याख्यान करने वाले ग्रंथों में नाम माने शब्द, ये शब्दों को लेकर के व्याख्यान करने वाले शब्दों का गण क्रमशः सीधे के सीधे पढ़ करके जैसे गण पाठ में पढ़े हुए, इस प्रकार के ग्रंथ आदि, आदि से यहाँ पर लिया है, उणादि ले ली, शिक्षा ले लिया। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आदि पद से यहाँ पर हमें शिक्षा उणादि ले लिया, फिट सूत्र ले लिया, कातंत्र व्याकरण ले लिया, चांद्र आदि व्याकरण ले लिया। ठीक है। ये यहाँ पर आदि शब्द। तो धातु पारायण, नाम पारायण
इन आदि ग्रंथों में, ठीक है, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, तंत्रस्य का अर्थ है व्याकरण। क्या? तंत्र का अर्थ है यहाँ पर व्याकरण। उस व्याकरण माने इन ग्रंथों में, कुछ महाभाष्य में, कुछ वृत्तियों में, कुछ धातु पारायण ग्रंथों में, कुछ नाम पारायण ग्रंथों में, कुछ शिक्षा आदि में, इसमें विप्रकीर्ण तंत्र माने बिखरा हुआ, फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र था, उसका, उस व्याकरण शास्त्र का सार संग्रह क्रियते अत्र अस्याम काशिकायाम। माने उस व्याकरण के जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था सब जगह भिन्न भिन्न ग्रंथों में, उसका सार संग्रह, उस व्याकरण के सार माने सिद्धांतों का संग्रह, ठीक है। यहाँ पर सार, सार का अर्थ हम ले लेंगे एक बार, क्या? सिद्धांत। तो सिद्धांतों का संग्रह माने इकट्ठा, सारे ग्रंथों से जो सार माने सिद्धांत, जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है व्याकरण के, उनका संग्रह माने कलेक्शन, बताना, क्रियते, इस काशिका में किया जा रहा है। इसलिए क्या? इसलिए ये ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से भिन्न है, क्योंकि वृत्ति की बात भाष्य में नहीं है, भाष्य की बात वृत्ति में नहीं है, और वृत्ति की बात धातु पारायण में नहीं है, नाम पारायण में नहीं है, नाम पारायण की वृत्ति में नहीं है, धातु पारायण की नाम वृत्ति में नहीं है। तो कहते हैं काशिकाकार कि भाई मैं इस पुस्तक को ऐसा बना रहा हूं कि ये अनेक जगह पर ऐसा फैला हुआ था, तो उसमें मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं एक जगह पर। क्या कर रहा हूं? इकट्ठा कर रहा हूं यहां पर, इसके सार माने सिद्धांतों का संग्रह यहां किया जाता, इसलिए ये दूसरे ग्रंथों से अलग है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया ये। वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। इसमें समास आप कैसे करेंगे बता देता हूं, ठीक है, एकदम खोलना है पूरा, ठीक है। धातु माने धातु च नाम च धातु नामनी है, धातु नामनी, और धातु नामनी चा अमू अथवा तौ मोते, ठीक है। धातु नाम च ते पारायणे च धातु नाम पारायणे, द्विवचन में आ जाएगा, ठीक है। फिर धातु नाम पारायणे आदि येषाम तानि धातु नाम पारायण दीनी तेषु पारायणा दिशु। पहले द्वंद्व समास हुआ, फिर कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ इसके साथ, फिर इसके साथ हुआ बहुब्रीहि समास, ठीक है। समास बता दिया मैंने। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में यह किया जा रहा है सार संग्रह, ठीक है। यहां पर ये जो है सार संग्रह, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम आपको जो टीकाएं हैं उनमें जो विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों का भी आपको बताएंगे, ठीक है। केवल ऐसे काशिका काशिका पढ़ते पढ़ते नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर सार संग्रह, सार संग्रह में टीकाकारों ने दो प्रकार से समास दिखाया, ठीक है। एक दिखाया सारस्य संग्रह, सार संग्रह, अथवा साराणाम संग्रह, सार संग्रह। इसका अर्थ हुआ कि सार माने सिद्धांतों का संग्रह, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, यह आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक समास और करते हैं, अर्थ वही रहेगा कुल मिला के,
सारश्चासौ संग्रहश्च सार संग्रह। इसमें क्या कर देते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास कर देते। सारश्चासौ संग्रह सार संग्रह। अब यहां पर जो सार है, ठीक है, और संग्रह दोनों समानाधिकरणवाची हो गए, ठीक है। तो सार संग्रह, सार रूपी जो संग्रह, ठीक है, यहां पर सार का अर्थ आएगा माने मूलभूत संग्रह, माने व्याकरण की मूलभूत जानकारी रूपी संग्रह, वो सार संग्रह। ये भी अर्थ टीकाकारों ने लगाया, परंतु सरल अर्थ यही है कि व्याकरण के सिद्धांतों का संग्रह इस व्याकरण के ग्रंथ में किया गया है, मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। ये हो गया हमारा श्लोक। आगे कहते हैं कि और क्या है इसमें, कहते हैं इष्टुपसंख्यानवती, कहते हैं इष्टुपसंख्यान, ये क्या है, इष्टि। इष्टि का अर्थ यहां पर लिया गया है कि साक्षात एकदम महर्षि पाणिनि के द्वारा सूत्रों में जो नियम नहीं बताए हैं, यानी असंगृहीत नियम। व्याकरण में इन्होंने यहां पर बताया कि इष्टि शब्द से हमें यहां पर यह अर्थ लेना है कि जिन नियमों को महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में संग्रहित साक्षात नहीं किया है, एकदम शब्दशः ऐसे बात माने ऐसे नियम, ऐसे नियमों को यहां पर कहा है इष्टि, ठीक है। तो कहते हैं कि इस काशिका, इस कारिका में, वो इस काशिका के अंदर इष्टि उपसंख्यानवती, ये क्या स्त्रीलिंग हो गया, ये जो काशिका है वो कैसे है, इसमें इष्टियों का उपसंख्यान वाली है, ये मत प्रत्यय हो रहा है, माने इष्टि नाम उपसंख्यानम, इष्टुपसंख्यानम और इष्टुपसंख्यानम अस्ति अस्याम सा इष्टुपसंख्यानवती, मत प्रत्यय हो गया, अस्य अस्ति अस्मिन अस्मिन अस्ति अर्थ में। तो इष्टियों का उपसंख्यान, उपसंख्यान का अर्थ होता है कथन, बताना। किसका बताना, जो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में जो नियम नहीं बताए हैं उनका बताना, उनका कहना है इस काशिका में। ये काशिका कैसी है कि जिन नियमों को महर्षि पाणिनि ने एकदम साक्षात नहीं बताया है उनका भी इसमें संग्रह वाली एक काशिका, उसमें ये इस काशिका पुस्तक के अंदर ये भी दिया है, ऐसी है काशिका शुद्ध गणा, ठीक है, शुद्ध गणों वाली है। इसमें जो गण पाठ के अंदर गण है, पहले क्या था, जो गण पाठ मिलता था वो काफी अशुद्ध मिलता था और उसमें भेद मिलता था। तो इन्होंने कहा काशिकाकार ने कि इस काशिका के अंदर हमने जो गण पाठ दिया है, शब्दों के गण, वो एकदम शुद्ध रूप से पढ़े हुए हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कुछ गलत था पहले वो हटा दिया हमने। तो ये काशिका कैसे, शुद्ध गणा, शुद्ध गणों वाली है, माने शुद्धा गणा संति यस्याम काशिकायाम सा काशिका शुद्ध गणा, बहुव्रीहि समास हो गया। तो शुद्ध गणों वाली है, इसकी एक विशेषता ये भी है। और विवृत गूढ़ सूत्रार्था, क्या या सूत्रार्था, सूत्र माने सूत्रार्थ, माने महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनका अर्थ क्या हो गया, सूत्रार्थ हो गया। और वो सूत्रार्थ कैसे, एक तो वृत्तियों में, जैसे प्रथमा वृत्ति है
पहले जो वृत्तियां थी उन वृत्तियों में क्या है, महर्षि पाणिनि के सूत्र एक सामान्य रूप से दिए जाते थे, उसमें बिना शंका समाधान तर्क वितर्क के रहित सामान्य सूत्र का अर्थ जैसा हमने प्रथमा वृत्ति में पढ़ा है वैसा ही पढ़ाया जाता था। तो कह रहे परंतु उससे भिन्न है हमारी इस काशिका, हमारे कैसी है, सूत्रों के अर्थ वो कैसे गूढ़ विवृत माने बताए गए हैं, अर्थात महर्षि पाणिनि के जो सूत्रों का अर्थ गूढ़ रूप में माने गहराई में जाकर के, शंका समाधान में जाकर के विवृत माने बताए गए हैं, जिससे माने हमारी इस पुस्तक काशिका में, ये काशिका पुस्तक ऐसी है। ठीक है, काशिका पुस्तक की विशेषता और बता दी इन्होंने कि इसमें महर्षि पाणिनि के सूत्रों का गूढ़ अर्थ बताया गया है, सामान्य अर्थ के साथ में गूढ़ अर्थ। अब इसमें कैसे समास करेंगे आप, पहले करेंगे सूत्रस्य अर्थः सूत्रार्थः, ध्यान रखेंगे सूत्रस्य अर्थः सूत्रार्थः, षष्ठी तत्व समास हो गया। फिर करेंगे विवृतः गूढ़ः सूत्रार्थः यस्यां काशिकायां सा काशिका वृत्ति विवृत गूढ़ सूत्रार्था। ये अब बहुब्रीहि समास कर दिया, तीनों पदों को लेकर के विवृत, विवृत माने विस्तार से विवरण पूर्वक गूढ़ सूत्रों के अर्थ हैं जिस पुस्तक में, इस काशिका में, इस वृत्ति में, वो क्या है, विवृत गूढ़ सूत्रार्था। काशिका की ये विशेषता बता दी। इसका मतलब आपको इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि आपको इस काशिका में पढ़ने को क्या मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा एक तो ये मिलेगा ष्टुप संख्यान, और एक मिलेगा शुद्ध गण मिलेंगे इसमें आपको, और क्या मिलेगा आपको, सूत्रों के गूढ़ अर्थ पर विचार करने को मिलेगा। ठीक है, और कहते हैं व्युत्पन्न रूप सिद्धि वृत्ति इयम काशिका नाम। ये सारे जो विशेषण हैं ये किसके हैं, काशिका के, काशिका के ये वाले सारे। वृत्ति ही यम, ये काशिका नाम की वृत्ति, ये भी वृत्ति है। वृत्तेरियम काशिका माने वृत्ति, यह वृत्ति काशिका नाम कैसे, व्युत्पन्न रूप सिद्धिर, इसमें व्युत्पन्न रूप, शब्दों के व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि की गई है। व्युत्पन्न रूप क्या हो गया कि इस शब्द के अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय, ये आगम है, इस प्रकार से इसमें सिद्धि भी बताई है, जो कि हमने प्रथमा वृत्ति में आपको करा दी है, वो यहीं से तो ली गई है, ध्यान रखेंगे। तो व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न पक्ष तो कहीं कहीं बुत सामान्य है, पर व्युत्पन्न इसमें यह विशेषता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति भी बताई गई है। इस शब्द के अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये आगम है, तो वही गया व्युत्पन्न रूप सिद्धि। ठीक है, तो क्या है यहां पर कि व्युत्पन्नानाम रूपाणाम, रूपाणाम शब्द रूपाणाम सिद्धि यस्याम वृत्तौ सा वृत्ति व्युत्पन्न रूप सिद्धि। ठीक है, माने यहां बहुब्रीहि समास है सीधा, व्युत्पन्न शब्द रूपों की सिद्धि जिस वृत्ति में है वो वृत्ति क्या है, व्युत्पन्न रूप सिद्धि, वृत्ति का विशेषण है। यम काशिका नाम, ये काशिका नाम की वृत्ति है। अब आपको इतना समझ में आया इसमें क्या क्या हुआ, ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए है, क्यों पढ़नी चाहिए, तो एक तो ये यहां पर तो ये बता दिया था कि इसके पहले इसको हम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहले जो, इससे पहले की जो वृत्तियां आती इत्यादि भाष्य आदि थे, धातु वृत्ति आदि थी, उसमें क्या है किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, माने भिन्न भिन्न बटा हुआ विषय था। उस सारे को, उसमें मूलभूत जो सिद्धांत है महर्षि पाणिनि के, वो सारे हमने काशिका में संग्रहित किए हैं।
इसका एक तो ये प्रयोजन हो गया, और इसको पढ़ने वाले को क्या मिलेगा? इष्टुप संख्यान मिलेंगे, शुद्ध गण मिलेंगे, ठीक है, और सूत्रों का गूढ़ अर्थ मिलेगा, और व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि मिलेगी। ठीक, अब इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं छूटा जिसका अर्थ बच रहा हो, सब मैंने खोल के बता दिए। चलिए और आगे कहते हैं, व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत्। अब कह रहे हैं वास्तव में जो व्याकरण है, जो व्याकरण है, तो व्याकरणस्य शरीरम, या व्याकरण का अर्थ होगा व्याकरण के सूत्र। महर्षि पाणिनि के सूत्र क्या है? व्याकरण। सूत्री तो व्याकरण है, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। महर्षि के पाणिनि जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का ये क्या है? व्याकरण से शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत्। जो ये बात बता दी हमने इस ग्रंथ में, जो भी कुछ बताया, ये वास्तव में बस यही व्याकरण का शरीर है। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं वो क्या है? आत्मा। हमने उनको आत्मा माना, उस आत्मा का शरीर क्या है? ये शरीर है, इष्टोपसंख्यान, शुद्ध गण, विवृत गूढ़ सूत्रार्थ, व्युत्पन्न रूप सिद्धि, ये वास्तव में उस व्याकरण के पाणिनि सूत्रों के शरीर हैं। ऐसे आत्मा, आत्मा की रक्षा कैसे होती है? आत्मा की रक्षा शरीर से होती है। ऐसे ही महर्षि पाणिनि के सूत्रों की रक्षा किससे होती है? शरीर। तो शरीर क्या है? ये वृत्ति, काशिका नाम की वृत्ति को उन्होंने कहा ये व्याकरण के महर्षि पाणिनि के सूत्रों का शरीर है। महर्षि पाणिनि के सूत्र यहीं पर सुरक्षित हैं, यहीं पर कोई आदमी व्यक्ति आकर के ठीक से समझ सकता है। तो कहे व्याकरण से शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत्। वास्तव में व्याकरण इतना ही है, व्याकरण का कहते हैं परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत्, इतना ही। परिनिष्ठित का ना शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का जो कार्य है वास्तव में वो यही समाप्त हो जाता है। परिनिष्ठित माने पूर्ण हो जाता है। ये काशिका जो व्याकरण हमने बताया, पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बस यही है व्याकरण, इतना ही शास्त्र का कार्य, इसके आगे व्याकरण नहीं है। कहते हैं व्याकरण यही है, व्याकरण का शरीर यही है। इसी को पढ़ लिया तो समझ लो व्याकरण पढ़ लिया आपने, है? तो शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम, कि परिनिष्ठित का अर्थ है माने पूरी तरह से स्थित। शास्त्र का जो कार्य है, व्याकरण शास्त्र का जो कार्य है, वो मात्र इतने में ही पूरित हो जाता है। व्याकरण जो काशिका वृत्ति पढ़ लेंगे इसी में हो जाएगा। एतावत, इतना ही व्याकरण है बस वास्तव में। इससे आगे जो कुछ है महावाष्य आदि है, वाक्यपदीयम आदि, वो क्या है? तो उसके बारे में कहते हैं शिष्टाः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। शिष्टाः माने इससे बचा हुआ, माने इससे बचा हुआ जो भाष्य है अभी तो महाभाष्य, तो कहते हैं शिष्टाः बचा हुआ, परिकरबन्धः अस्य, अस्य माने अस्य जो व्याकरण शास्त्र का ये काशिका रूपी शरीर है, इसकी क्या है? परिकरबंध, रक्षाबंध, रक्षा कवच है। कौन? महाभाष्य। जो महाभाष्य आगे जो पढ़ेंगे काशिका के बाद में, उसमें मुख्य रूप से जो व्याकरण की बातें मुख्य रूप से नहीं बताई जाएंगी, उस पर तो ये व्याकरण के सिद्धांत यहाँ काशिका के अंदर बता दिए हैं, उनको कोई काट ना सके, उनका कोई खंडन ना कर सके। उनके खंडन को रोकने के लिए उसमें बातें बताई महाभाष्य आदि में। तो क्या कहते हैं कि शिष्टा, शिष्टा माने इससे बचा हुआ जो आगे का भाग है महाभाष्य आदि,
वो तो कहते हैं अस्य माने इस व्याकरण, जो काशी का व्याकरण ग्रंथ है, इसका परिकर बंधा माने रक्षा कवच, क्रियते किया जाता है, बनाया जाता है, बनाया है, ग्रंथकारेण, ग्रंथकारेण माने महाभाष्य का ग्रंथकार कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि माने भाष्यकारेण। भाई कोई ये बात कह सकता है कि आपने इसी को व्याकरण का शरीर बता दिया, तो फिर महर्षि पतंजलि ने भाष्य क्यों लिखा? भाई उसको क्यों लिखा फिर? तो इन्होंने उत्तर दे दिया कि भाई महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखा है, वो सब प्रयोजन है, उसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि ये व्याकरण की वो रक्षा के लिए है, वास्तव रक्षा कवच है, परिकर बंधा माने सब तरफ से इस व्याकरण में कोई दोष निकाले तो उस दोष को हटाने के लिए है, खंडन करने के लिए है, कोई इसको व्यर्थ सिद्ध ना कर दे, इसके लिए वो रक्षा कवच है। तो भाष्यकार के द्वारा इसी व्याकरण का वो तो बचा हुआ जो भी भाग है, भाष्य, भाष्य लिया मुख्य रूप से यहां पर, तो वो क्या है? वो तो रक्षा कवच है, इसी का रक्षा कवच, ठीक है। इसलिए मुख्य रूप से यदि किसी को व्याकरण समझना है, महर्षि पाणिनि को अच्छी प्रकार से जानना है, महर्षि पाणिनि के सूत्रों का गूढ़ अर्थ जानना है, तो उसको ये काशिका पढ़नी ही पड़ेगी। बिना काशिका के चारा नहीं मित्रों, व्याकरण में आपकी गति नहीं हो पाएगी। चाहे आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिएगा, आपकी गति नहीं हो पाएगी, मैं 100% कहता हूं। मेरे लिए सिद्धांत कौमुदी बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, उसमें ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती। मैंने उसको क्रम से नहीं पढ़ा, परंतु मैं उसका कोई भी प्रकरण उठाता हूं, झट से किसी को पढ़ा देता हूं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। उसके ऊपर जो टीकाएं लिखी हैं वो भी आराम से मुझे समझ में आती, उसमें जहां जहां कमियां हैं वो भी मुझे नजर आती। क्यों? क्योंकि मैंने इस ग्रंथ को पढ़ लिया है। किसको? इसको, काशिका। मैं अपनी बात बता रहा हूं, व्याकरण में जो गति मुझे दिखाई दे रही है अपनी, वो मुख्य रूप से काशिका के कारण से। तो काशिकाकार ने यहां पर यह बताना चाहा कि भाई हमारी काशिका जो वृत्ति है, ये दूसरे ग्रंथों से, जो व्याकरण के दूसरे ग्रंथ आपको दिखाई देते हैं या दिखाई देते थे उस समय, उनसे एकदम भिन्न है, विशेष है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे लगता है कुछ भी शेष नहीं है, ठीक है। यहां पर व्याकरण से, व्याकरण का अर्थ है महर्षि पाणिनि के सूत्र, शरीर है माने शरीर, शरीर क्या, ये काशिका ग्रंथ बता दिया, और परिनिष्ठित का अर्थ होता है पूरा, शास्त्र कार्यम एतावत, शास्त्र का जो व्याकरण शास्त्र का कार्य होता है वो बस यहीं पर पूरा हो जाता है, एतावत इतना ही पूरा है। इसके अलावा तो जो भी कुछ महाभाष्य आदि ग्रंथकार में महाभाष्यकार आदि के द्वारा बनाए गए हैं, वो इसी के रक्षा कवच है। क्या है? रक्षा कवच। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से चलेंगे। अच्छा चलिए, थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं अब, ठीक है। तो अब ये इन्होंने अपने 3 श्लोक बता दिए, ठीक। अथ शब्दानुशासनम, अब आरंभ कर रहे हैं, वो अष्टाध्यायी है। अथ शब्दानुशासनम, यहां पर अथ, ये तो तय, अथ, अथ का अर्थ है प्रस्तुतिकरण, प्रस्ताव, ठीक है। टीकाओं में आप देखते रहें, टीका अवश्य आप देखते रहें, ठीक है। मैं टीका तो आपको पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं जहां जहां विशेष होगा मैं बताता जाऊंगा अपने आप आपको, ठीक है। ठीक है, इस पर न्यासकार कहते हैं अथ शब्दों अधिकारार्थ, यहां पर जो अथ शब्द का प्रयोग है वो क्यों किया? तो कहते हैं अथ शब्दों अधिकारार्थ, अधिकार के लिए, अधिकार।
अधिकार क्या होता है? तो यहां पर लिखा है अधिकार प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव। प्रस्ताव का अर्थ प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना। तो अथ का अर्थ है अब प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहां पर यह कहा कि अर्थ माने अब प्रस्ताव, प्रस्तुतिकरण किया जाता है क्या? शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन। क्या? शब्दों का अनुशासन। ये तो काशिकाकार ने बताया। अब सबसे पहले महर्षि पाणिनि का जो यहाँ से आरंभ हो रहा है, तो मन व्याकरण की परंपरा में आरंभ हो रहा है मुख्य रूप से। तो शब्दानुशासनम पहले ही बता रहे हैं, आगे क्या होगा? प्रस्तुत माने इसका प्रस्तुति, प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? आगे क्या पढ़ना है? शब्दों का अनुशासन। तो शब्द है, उन्हीं का अनुशासन बताया जाएगा। है? अनुशासन का अर्थ क्या होता है? शब्द नए बनाए नहीं जाएंगे। है कि भाई हमें ये शब्द बनाना है, ठीक, हमें ये शब्द बनाना है, चलो इसमें ये धातु जोड़ देते हैं, ये प्रत्यय जोड़ लेते, लो शब्द तैयार हो। ये नहीं होता, शब्द बनाना नहीं है, अनुशासन किया जाना है। अनुशासन माने पहले से जो चला आ रहा है उसी को क्रमबद्ध तरीके से हमें बताना है, प्रस्तुत करना है। तो अत शब्दानुशासनम, अत माने अब यहां से आगे अधिकार माने प्रस्तुत करते हैं क्या? शब्दों का अनुशासन। ठीक है, शासन और अनुशासन में शासन क्या होता है? शासन एकदम नया क्रिएट किया जाता है। अनुशासन माने पहले से कुछ आ रहा है उसी का उल्लेख एक सही तरीके से, शिष्ट तरीके से बताना होता है। तो महर्षि पाणिनि ने वास्तव में जो आगे बताएंगे, तो उन्होंने कोई अपना नया कुछ नहीं बनाया कि महर्षि पाणिनि जी आपको शब्द बना बना करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परंपराओं से पहले से चला आ रहा था असिस्टमैटिक, ठीक है, उसी को सिस्टमैटिक ढंग से महर्षि पाणिनि वास्तव में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही कहा। तो अथ का अर्थ है आप प्रस्तुत, में प्रस्तुत करते हैं शब्दानुशासन। तो यहां पर इन्होंने कहा कि इतना ही पढ़ देते हैं। यहां पर टीकाकारों ने अपने आप शंका उठाई, अर्थ पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? भाई ऐसा पढ़ देते शब्दानुशासनम, है शब्दानुशासनम पढ़ दे तो शब्दानुशासन बदल। तो यहां पर ये कहते हैं कि यदि शब्दानुशासनम पढ़ देते, अर्थ नहीं लगाते, तो कहते हैं कि इतना संदेह हो जाता, पढ़ने वालों को संदेह हो जाता क्या कि शब्दानुशासन का आरंभ कर रहे हैं, यहां से शब्दानुशासनम का आरंभ कर रहे हैं, अथवा पठ्यते, शब्दानुशासनम पढ़ा जा रहा है, शब्दों शब्द जो जो सारे पढ़े जा रहे हैं, ठीक, अथवा श्रूयते, सुना जाता है, शब्द सुने जाते हैं। इस प्रकार की तीन शंकाएं उठा करके अथ शब्द का प्रयोग करके निश्चित कर दिया कि अथ शब्दों का अनुशासन का प्रस्तुतिकरण किया जाए, माने अब शब्दों का अनुशासन आपको बताया जाएगा, या पढ़ा नहीं जा रहा, आपको बताया जाएगा कि ये शब्द है, इसके अंदर ये धातु है, ये धातु है। एकदम साक्षात शब्द नहीं पढ़ेंगे यहां पर, ना शब्द आपको सुनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अथ शब्द, अथ शब्द का यहां पर अर्थ है अधिकार, अधिकार का अर्थ प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बताना। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर इन्होंने जो न्यास में दिया है अनुशासन, अनुशासन, इसमें दो शब्द हैं, शब्द और अनुशासन। तो अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते, अनुशिष्यन्ते का अर्थ संस्क्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति अनुशासन।
ये जो अनुशासनम है इसमें क्या है, अनुपूर्वक शास धातु से जो लिट प्रत्यय हुआ वो कर्ण में हुआ। क्या है, कर्ण में हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति अनुशासनम। ठीक, क्या, जिसके द्वारा शब्दों को संस्कारित, अर्थात जिसे व्याकरण के द्वारा, व्याकरण को ही कह रहे हैं, जिसे जो लक्षण सूत्र हैं उनके द्वारा जो संस्क्रियंते मन कोई शब्द है उसमें ये बताइए ये प्रत्यय है, माने ये धातु है, ये प्रातिपदिक है, ये आगम है, इस प्रकार से व्युत्पाद्यन्ते जिस व्याकरण के द्वारा व्याकरण, और वो व्याकरण किसका, शब्दानाम, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासन। अब यहाँ पर एक शंका आती है, ये हमारा क्लियर हो गया, अतः शब्दानुशासन। अब यहाँ से आगे अधिकार चलता है शब्दों के अनुशासन का। अब यहाँ पर कुछ आचार्यों ने शंका उठाई है कि यहाँ पर जो समास करते हैं वो क्या करते हैं, शब्दानाम अनुशासन, षष्ठी तत्व समास करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। षष्ठी तत्व समास किया यहाँ, तो कहते हैं जो शब्दानाम अनुशासन में जो शब्द में जो षष्ठी आई है, षष्ठी आई है वो किस सूत्र से आई है, षष्ठी यहां पर कैसे आ सकती है, एक तो षष्ठी है शेष षष्ठी, शेष माने संबंध वाली षष्ठी, संबंध अनेक प्रकार का होता है, और एक है कर्तृकर्मणो कृति। क्या है, कर्तृकर्मणो कृति। ये जो अनुशासन शब्द है ये कैसा है, लुट प्रत्यांत है, आपको पता है हमने, लुट प्रत्यय कैसा है, ये कृत प्रत्यय है, अष्टाध्यायी में आपको पढ़ाया है, अष्टाध्यायी में कृत प्रत्यय है ये लुट। ये शब्द क्या हो गया, अनुशासनम कृदंत हो गया। तो कृदंत के लिए हमने आपको अष्टाध्यायी में पढ़ाया था विभक्ति वाले प्रकरण में कि कर्तृकर्मणो कृति, क्या, कर्तृकर्मणो कृति, कि कृत के योग में जो उसका कर्ता अथवा कर्म है उसमें षष्ठी होती है। तो शब्दा नाम ये कृत है, ये क्या है, वास्तव में इसका कर्म है। अनुशासनम तो कृदंत शब्द है, ये इसका कर्म है, शब्दों को अनुशासन करना। ठीक है, तो शब्दों में जो षष्ठी हुई है वो किससे हुई है, कर्तृकर्मणो कृति, ध्यान रखें, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हुई है। अब कोई शंका ये कर रहा था कि यहां पर जो ये आपका एक सूत्र है ये कर्मणि च, अष्टाध्यायी में जो समास प्रकरण में हमने आपको पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है ये ध्यान रखेंगे, दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में ये सूत्र है हमारा 14वां सूत्र। क्या सूत्र है, कर्मणि च। ये क्या है, कर्म में जो षष्ठी होती है उसका समास नहीं होता, निषेध करता है षष्ठी, षष्ठ्यंत मान षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त था उसका ये निषेध करता है। तो अब यहां पर शब्दानाम अनुशासनम है, ये भी कर्म में षष्ठी है, तो कहते हैं यहां पर षष्ठी निषेध क्यों वो नहीं हुआ, यहां समास कैसे हो गया षष्ठी से, भाई ये कर्म में षष्ठी है कर्तृकर्मणो कृति से, तो कर्मणि कैसे कर्म में षष्ठी के साथ समास नहीं होता, निषेध किया है। तो इसका समाधान दिया है कि जो ये कर्मणि सूत्र है, यहां पर जो षष्ठी है, षष्ठ्यंत का, कर्म में षष्ठ्यंत का समास का निषेध किया है, वो कौन सी कर्म षष्ठी का किया है, वो कर्मणि कर्तृकर्मणो कृति वाली षष्ठी नहीं है, उभय प्राप्त कर्मणि। क्या माने, जहां पर उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र से जो षष्ठी होती है कर्म में, वो षष्ठी का कर्मणि से निषेध करता है। इसलिए क्या है, यहां पर उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी
नहीं हुई है। इसलिए ये सूत्र यहां पर षष्ठी समास का निषेध नहीं कर पाएगा। इसमें षष्ठी किससे हुई है? शब्दानाम कर्म में कर्तृकर्मणोः कृति, तो कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी हुई है, और तो इसलिए षष्ठी सूत्र से यहां समास हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। कर्मणि च किसका निषेध करता है? उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र, उभय प्राप्त कर्मणि च सूत्र से जो षष्ठी होती है उसका। इसलिए जो शंका किसी की मन में उठे कि यहाँ पर कर्म में षष्ठी होने पर भी समास कैसे कर दिया, तो उस शंका का निर्मूल कर दिया, निर्मूल कर दिया। समझ में आना चाहिए इतना तो आपको, ठीक। कि ये कर्मणि च सूत्र उसी का षष्ट्यंत समास निषेध करता है जो उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी होती है। इसलिए यहाँ पर उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई। तो अथ शब्दानुशासनम, ये शंका आपकी उठा करके मैंने इसका समाधान कर दिया है, ठीक है। जो मैं प्राय करके आपको बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें टीकाओं में लिखी हैं, टीकाओं में लिखी हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ कुछ बातें आपको अपनी तरफ से बताऊंगा, परंतु अधिकतर बातें तो जो टीकाएं हैं उन्हीं में से पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसा भी मत सोच लेना कि अरे ये तो पता नहीं कहां कहां से शंका उठा करके, मैंने इन लोगों ने, आचार्य लोगों ने पहले उठाई है, मैं तो आपको समझा रहा हूं बस केवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, स्पष्ट हो गया। तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। अतः शब्दानुशासनम, अब आगे केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और मित्रों, आप कहीं पर भी चले जाइएगा, किसी भी ऑफलाइन गुरुकुल में चले जाइएगा, संस्कृत की पाठशाला में चले जाइएगा, आप आर्य समाजियों के गुरुकुलों में चले जाइएगा, पौराणिक लोगों के गुरुकुल में चले, आपको इतने विस्तार से कहीं पर भी कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं ये गारंटी देता हूं, आपको गारंटी देता हूं। और साथ में आपके प्रश्न होंगे, शंकाएं होंगी, उनका भी उत्तर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप व्हाट्सएप पर हमको पूछ सकते हैं, परंतु उत्तर उन्हीं का दिया जाएगा जो हमारी कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। हम इतना तो पहचान सकते हैं कि इन्होंने हमारी कक्षा से संबंधी शंका पूछी है। कई लोग पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आ जाते हैं और पूछते हमको हैं, हमको क्यों पूछते हैं भाई, हम क्यों उत्तर देंगे भाई, आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, ठीक है। तो आपको ऐसी कक्षा निःशुल्क मिल रही है। गुरु दक्षिणा में आपसे क्या निवेदन करते हैं कि आप इन कक्षाओं को अपने मित्रों को शेयर, ठीक है। हमें केवल आपको ही विद्वान बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को विद्वान बनाना, ठीक है। और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला ही संसार में विद्वान बना रहा हूं। यदि ये उद्देश्य है तो हमारा ऐसा उद्देश्य क्या है? तुच्छ है, छोटा उद्देश्य है। इससे हम किसी भी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य भाषा का प्रचार प्रसार करना। वो उद्देश्य की पूर्ति कब पूरी होगी? जब अनेक संख्या में, अधिक संख्या में विद्वान तैयार हो। तो शेयर करना ना भूलें। निरंतर ये कक्षा अब आपकी चलती रहेगी, ठीक है। सूचनाएं आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेंगी, प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा आप देववाणी संस्कृतम ऐप में भी इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। और जब ये कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा तो ये सारी वीडियो हम पेन ड्राइव में भी लोगों को दे देंगे। परंतु जब ये पूरा कोर्स तैयार होगा तब बाकायदा पेन ड्राइव बन जाएंगे, ठीक है। तो सब बिना, मतलब सीधा बिना यूट्यूब आदि के आप पेन ड्राइव में भी देख सकेंगे। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओ